दिल्ली की बनी हुई पार्टियां यहाँ ज़्यादा देर चलती नहीं हैं। और ये सिर्फ उन्हीं का हाल नहीं, अब आप डीपी, वो क्या है, एपी डीपी आज़ाद साहब की पार्टी, उनका हाल देखिए ना। उन्होंने अपने उम्मीदवारों को कहा है कि अगर आप मैदान छोड़ना चाहें तो छोड़ें, हमें कोई एतराज़ नहीं। अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी में तो शायद 3-4 लोग रह गए हैं, बाकी कोई है नहीं। लेकिन लोकसभा के बाद तो ये र्यूमर चल रहे, स्पेकुलेशन थे कि आज़ाद पार्टी कुछ अलायंस बनेगा, थर्ड फ्रंट, जो जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। पार्टी होनी चाहिए ना अलायंस बनाने के लिए। जब कोई है नहीं तो आप अलायंस किस चीज़ का बनाओगे, जब है ही नहीं कोई। और हम 1 मिनट के लिए माने हम उनके साथ अलायंस करना चाहते थे, किसके साथ करते है? कोई अलायंस के लिए कोई तो होना चाहिए ना जिसके साथ आप मिलके चलो, है ही नहीं कोई। आज़ाद साहब इतने बड़े लीडर थे जम्मू कश्मीर के। मैंने यहाँ लोगों से बातचीत की, सबों ने बोला हमें बहुत दुख हो रहा है कि मतलब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, चले गए। आप भी उनको जानते हैं बहुत टाइम से, कि आपको भी दुख होता है कि उन्होंने किस तरह से अपना विकास। पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान कहा कि मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है। लेकिन अब अंदर की बात क्या है मैं नहीं जानता हूँ। क्या हालात बने कि आज़ाद साहब कांग्रेस छोड़ के चले गए, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि जो आज कांग्रेस का सबसे सीनियर, मतलब लीडर, तो मजहब छोड़ के वो कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडरों में गिने जाते हैं। मुल्क के सबसे सीनियर मुसलमान लीडर तो वो थे ही थे। आज वो यहाँ पे पहुँचे जहाँ पे उनकी पार्टी के पास 2 या 3 उम्मीदवार के अलावा और कुछ है नहीं। दुख है। मुझे बताइए, आपने अलायंस किया कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पे, कई लोग आपसे नाराज हुए, जो आपके बहुत करीबी थे, उनने आपको छोड़ भी दिया। कुछ लोग कर रहे हैं कॉन्टेस्ट इंडिपेंडेंट। क्या हो जाता है ना? क्या लेकिन अब अलायंस के बाद बातचीत हुई उनके साथ कि वो आपसे नाराज? जहाँ कर सके हमने की। लगभग हर किसी को हमने मनवाने की कोशिश की। आपको वो लोग ज़रूर नज़र आते हैं जो नाराज़ हैं, लेकिन बदकिस्मती से मीडिया को वो लोग नज़र नहीं आते जिन्होंने इस फैसले को तस्लीम किया और जो मतलब अब मेहनत कर रहे हैं अलायंस को कामयाब करने के लिए ना। सियासत में एक खुदगर्जी आ गई है। मैं मानता उनकी नाराज़गी, अगर उन्हें छोड़ के मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही किसी और को ले लेता, वो एक और बात होती। लेकिन जहाँ पे रियासत जम्मू कश्मीर के फ़ायदे के लिए हमने कांग्रेस के साथ अलायंस किया, अगर उस अलायंस में उनको सीट की कुर्बानी देनी हो तो ये कोई, मुझे नहीं लगता है इसमें पर्सनल इंटरेस्ट आ जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को पर्सनल इंटरेस्ट है, ज़ाती मफाद के लिए वो सियासत में आए हैं। चलिए, कश्मीर की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑलमोस्ट हर घर तक है, लेकिन जम्मू की बात करें आपका कार्डर बहुत कमज़ोर है वहाँ पे। जिस तरह मैंने जम्मू में बातचीत की लोगों के साथ, उन्होंने ये कहा कि जो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के पहले लीडर थे यहाँ, जो जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, और उन्होंने कार्डर बनने नहीं दिया यहाँ पे। क्या आप भी मानते हैं ये बात? ये भी दुरुस्त नहीं है कि बोला किसी को एंट्री नहीं मिलती, कोई एक जो ज्वाइनिंग करना चाहे या जो बातचीत करना चाहे। काफियों ने ज्वाइन की, कुछ नहीं ज्वाइन कर पाए। लेकिन जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं उन्हें भी गए हुए अब 1-2 साल हो गए। उसके बाद हमारी कोशिश रही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसको और मजबूती मिले। अगर कांग्रेस के साथ हमारा अलायंस नहीं हुआ होता तो 90 के 90 सीटों पे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार पाते।